भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा ही नहीं बने बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की पहचान बन गए। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप का। जी हाँ, एक ऐसा राजा जिसने उस समय की सबसे शक्तिशाली और ताकतवर सम्राट अकबर को भी चुनौती दी। लेकिन आगे जो हुआ उसका अंदाजा उस समय किसी को भी नहीं था। ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। चलिए तो शुरू करते हैं उनकी ऐतिहासिक गाथा को। साल था 1540। राजस्थान के मेवाड़ राज्य में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट के विशाल किले में एक राजकुमार का जन्म हुआ। ये राजकुमार कोई और नहीं, ये थे महाराणा प्रताप। उनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई थी। बचपन से ही प्रताप बेहद मजबूत और साहसी थे, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप बचपन से ही साधारण राजकुमार नहीं थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। वे जंगलों में शिकार करते और कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद से रहना सीखते। उनका एक सबसे प्रिय साथी था उनका घोड़ा, जिसका नाम था चेतक। लेकिन एक दिन यही घोड़ा इतिहास की सबसे भावुक घटना का हिस्सा बनने वाला था, ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी साल 1572 में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया गया। लेकिन उस समय भारत में एक मजबूत और शक्तिशाली बादशाह का राज था, जिसका नाम था अकबर। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत राजा मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाएं। कई राजाओं ने तो उसकी अधीनता स्वीकार भी कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर संघर्ष। ये उसी समय की बात है। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप के पास अपने दूत भेजे। उन्हें समझाया गया कि वे अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें तो उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेगी। लेकिन प्रताप का जवाब हमेशा एक ही था, मेवाड़ की आज़ादी किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। और फिर वो दिन भी आया जिसने इतिहास की दिशा को बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये साल था 1576। मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध होने वाला था। ये युद्ध 18 जून 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे में बनास नदी के किनारे रक्त तलाई में होने का निश्चय हुआ। अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे, लेकिन प्रताप की सेना में भी बहादुर योद्धा कम न थे। प्रताप के साथ भामाशाह, झालामान, हाकिम खान सूर और भील धनुर्धारी योद्धा थे। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे युद्ध को इतिहास में बदल दिया। हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध शुरू होते ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ जोरदार हमला किया। कहा जाता है कि प्रताप सीधे राजा मान सिंह के हाथी की ओर बढ़े और तभी उनका घोड़ा चेतक, जिसने हाथी के ऊपर छलांग लगा दी, कहा जाता है कि उसने उस हाथी को घायल कर दिया। प्रताप की सेना छोटी थी लेकिन निडर थी, जबकि मुगल सेना संख्या में 4 गुना बड़ी थी। ये युद्ध 3 से 4 घंटे तक चला, जिसे रक्त तलाई, खून का तालाब के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि यह भयानक रक्तपात हुआ। कहा जाता है जब युद्ध में संख्या बल कम होने और मुगलों का पलड़ा भारी होने लगा, तब महाराणा प्रताप के साथी सरदारों ने उन्हें युद्ध से सुरक्षित बाहर निकलने की सलाह दी, ताकि वो भविष्य में लड़ाई को जारी रख सकें। तभी महाराणा प्रताप को निकालने के लिए झाला मान सिंह ने उनका शाही छत्र यानी कि उनका मुकुट खुद पहन लिया, जिससे मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझकर उन पर बुरी तरह से टूट पड़े।
उधर महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनका घोड़ा चेतक भी गंभीर रूप से घायल था। ऐसी अवस्था में भी घोड़ा चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और प्रताप को लेकर एक 22 फीट चौड़े नाले को लांघते हुए मुगलों से दूर सुरक्षित स्थान पर ले पहुंचा और वहीं पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना इतिहास की सबसे भावुक घटनाओं में गिनी जाती है। कहा जाता है कि वहां के स्थानीय भील जनजाति और सरदारों ने प्रताप को सुरक्षित पहाड़ी इलाकों में ले जाने और छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है तकनीकी रूप से मुगल सेना ने युद्ध के अंत में मैदान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ये उनके लिए एक व्यर्थ की जीत ही थी, क्योंकि महाराणा प्रताप सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे और उन्होंने अकबर की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था और वो था भामा शाह का बलिदान। हल्दी घाटी के बाद परिस्थितियां बेहद ही कठिन और गंभीर हो गई थी। महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे और उनकी सेना बुरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। कई लोगों को लगा कि अब मेवाड़ की आज़ादी बचाना मुश्किल है और तभी वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। मेवाड़ के वफादार मंत्री भामा शाह महाराणा प्रताप के पास जा पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप के सामने इतना धन रखा कि उससे 25,000 सैनिकों की सेना कई वर्षों तक चल सकती थी। यही वो पल था जब प्रताप ने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और तभी महाराणा प्रताप ने अपनाई गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के कई किले वापस जीत लिए और उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई चावंड को, और फिर यहीं से उन्होंने अपने राज्य को फिर से मजबूत बनाया। लेकिन तभी लगातार युद्ध और संघर्ष के कारण महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य बहुत कमजोर होने लगा। कहा जाता है 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में चावंड राजस्थान में एक शिकार दुर्घटना के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वे जीवन भर मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते रहे और अपनी मृत्यु सैया पर अपने बेटे अमर सिंह को मुगलों के सामने कभी आत्मसमर्पण न करने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा, मेवाड़ की स्वतंत्रता कभी मत खोना। और इस तरह से महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने सम्मान और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं करता। आज भी राजस्थान में उनकी वीरता के किस्से और कहानियां सुनाए और गाए जाते हैं और इतिहास उन्हें याद करता है, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने ताकत से नहीं बल्कि स्वाभिमान से अपना इतिहास लिखा। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।